झारखंड में नौकरी की चाह रखने वाले युवा क्या मौत की दौड़ में शामिल हो रहे हैं? उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की लगातार हो रही मौत ने व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि अब तक इस दौर में दर्जन भर युवाओं की मौत हो चुकी है। इस खबर पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। रांची के अस्पताल में जिंदगी से लड़ते हुए आखिरकार पलामू का होनहार युवा दीपक पासवान भी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चल बसा। इसे भी एक अदद नौकरी की तलाश थी और दीपक ने रनिंग ट्रैक पर पूरा दमखम भी लगाया था। लेकिन दूसरे 11 युवाओं की तरह दीपक ने भी आज हम सबको अलविदा कह दिया। दरअसल रनिंग ट्रैक पर समय सीमा के अंदर दौड़ पूरा करना इन युवाओं के लिए हमेशा से चुनौती का सबब रहा है। 583 सीट के लिए पूरे झारखंड में युवा लगातार दौड़ने में जुटे हैं। दौड़ के कारण लगातार हो रही मौत ने अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बाबत डॉक्टर और पुलिस विभाग ने अपने अपने तर्क दिए हैं। जी, मेरी यही सलाह है कि नशे की किसी भी चीज़ से, खासकर ऐसे प्रतियोगिताओं के पहले दूर रहें। एनर्जी ड्रिंक का सेवन मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि इसके बारे में कोई हमारे पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, नशीली दवाओं को बिल्कुल अवॉइड करें। किसी भी तरह से किसी भी तरह का सेवन ना करें, खासकर एग्ज़ाम के पहले, या अगर लेते हैं तो छोड़ दें। दूसरा है कि अपना किसी भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अपना हार्ट का जांच बिल्कुल करवा लें, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ, इसका मेन कारण सडन कार्डियक डेथ है, जैसे मैं पहले बताया। और इसको रूल आउट करने का, इसको हटाने का एक ही तरीका है कि एग्ज़ाम के पहले, किसी भी दौड़ के पहले, किसी भी फिजिकल एग्जर्शन के पहले आप अपना हार्ट का समुचित जांच किसी अच्छे फिजिशियन से, किसी अच्छे हार्ट के डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से अवश्य करवा लें। 12 लोगों का अभी तक इसमें देहांत हुआ है दुर्भाग्य से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल हमारे को मैसेज किया था कि इसको आप देखिए और क्यों हो रहा है इसको जानने का प्रयास कीजिए। तो हम लोगों ने इसमें सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किए, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ है, कि कोई व्यवस्था के में कमी के चलते हुआ है, या कोई ऐसा कोई सेवन कर लिया उस बंदे ने जिसके चलते, वी डोंट नो। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखिए जो बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूं कि आप सेंटर पे स्वयं जाकर के देखिए। सब जगह पर पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, ORS का व्यवस्था है, डॉक्टर का व्यवस्था है, एम्बुलेंस का व्यवस्था है, नर्स का व्यवस्था है, मेडिसिन का व्यवस्था है। अभ्यर्थियों की दौड़ के दौरान हो रही लगातार मौत का ऐसा मामला संभवतः देश में पहली बार सामने आया है। उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ की प्रक्रिया की बात करें तो पुरुषों के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर और लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ रही है। वहीं अग्निवीर शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह की घटना सेना की दौड़ में सामने नहीं आती। दूसरी तरफ उत्पाद सिपाही बहाली के लिए अभ्यर्थियों को अपने गृह जिला से दूसरे जिला के सेंटर में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें ठहरने और समय पर पहुंचने जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की तबीयत पर असर डाल रहा है। उधर अभ्यर्थियों की मौत पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है। जैसे लड़का लोगों ने बताया कि मिलिट्री में भी उतना नहीं होता है दौड़, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। और इसलिए ये नौजवानों की मांग है, और हमने पहले भी ट्वीट कर चुका है, मृतक के आश्रितों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, नौकरी भी मिलना चाहिए। किसी के घर के तो शायद एक ही चिराग होंगे, वो चिराग भी पूरी तरह से बुझ गया होगा। फिर उनके माँ बाप के सहारे कौन होंगे? ये बड़ा गंभीर मामला है, चिंता का विषय। नहीं, देखिए, यह बिल्कुल एक दुखद हादसा है और हमें लगता है कि हादसे पर संवेदना व्यक्त की जाती है, हादसे पर राजनीति नहीं की जाती है। यह दुख की घड़ी है। युवा उत्पाद सिपाही के दौड़ में सम्मिलित होने के लिए आए थे। दौड़ के क्रम में ऐसी कौन सी वजह हुई जिससे हमारे बीच के युवा हमारे बीच नहीं रहे? तो स्वाभाविक तौर पे ये गम और दुख का विषय है और हमें लगता है कि ये हादसा
बिल्कुल एक दुखद हादसा है। बहरहाल अभ्यर्थियों की मौत को लेकर सियासत जारी है, लेकिन जरूरत है इस मामले की तह तक जाकर कमियों को उजागर करने की, जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।